क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. Okay, आगे क्या देखा है, if the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of article produced एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब कि हमें एक दिन में कितने आर्टिकल बने वो बताने हैं और उसकी कॉस्ट बतानी है। ठीक है, अब मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल माना x। ओके, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट के बारे में क्या रखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मतलब कि इसको अगर हम x मानते हैं आर्टिकल को तो वहाँ पर उसका ट्वाइस मतलब कि 2x हो जाएगा, और तीन ज़्यादा मतलब +3, मतलब कि कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, उससे अच्छे से समझेंगे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। अब बचे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका, इसका ट्वाइस, तो 2x और +3 मोर तो +3 हो जाएगा। ओके, अब टोटल कॉस्ट क्या होगा तो वो देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर दे रखा है टोटल खर्चा जो हो रहा है वो कितना है 90 का। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि एक आर्टिकल मान लो इतने का, तो टोटल आर्टिकल बन रहे हैं तो वो कितने के होंगे। जैसे कि मान लो एक पेन 5 रुपये का, तो 10 पेन कितने के, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो कि 50 रुपये हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज़ करना है, तो x दोनों का मल्टीप्लाई एंड 2x + 3 इज इक्वल टू कितना 90। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 3x इज इक्वल टू 90। इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3x और -90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 × 2 = 180। ओके, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर 15 और 12 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है, और यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 3 भी आ जाएगा इन दोनों को। तो यहाँ पर जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x ले लेते हैं, और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। इसको प्लस का और इसको माइनस का लेना है, तभी हमारा 3 आएगा प्लस का। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस का 15, और यहाँ से 6 कॉमन निकालो, 6 कॉमन आएगा माइनस का 6 एंड 2x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से 2x + 15 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से हमारा बच गया x - का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 2x + का 15 इज इक्वल टू 0, तो 15 को इधर लाओ, 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 और x इज इक्वल टू -15/2। अब बच्चे नेगेटिव में क्या तुम प्रोडक्शन करोगे क्या, नहीं ना, तो ये वाला हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर x - 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू कितना 6, तो यहाँ पर ये माना जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने बनाए 6, है ना। अब इसकी कॉस्ट निकाल लो, तो कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हमारे क्या रखा था 2x + 3, तो यहाँ पर 2 × 6 + 3, तो यहाँ पर 12 और 3 15, तो मतलब कि एक आर्टिकल की कीमत वो कितनी होगी 15 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹15। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। तो बाय बच्चों।